आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कबीरदास की पदावली का अंतिम पद पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आइए आते हैं पद पे। पद ऐसे है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना नल उत्पत्ति न उपरी आगी, तेर हुई कबहूँ कासिन लागी, कहीं कबीर जे उदित समाना, ते नहीं मुए हमारे जाना। अब ये जो पद आपके सामने है इसका हम कठिन शब्द का अर्थ देख लें। नलिनी मन होता है कमलिनी या जीवात्मा। यहाँ पे जो नलिनी है, जो कमल है, वह जो कमलिनी है वह जीवात्मा का प्रतीक है। नाली मन होता है कमल का नाल, कमल की डंडी जो सरोवर या जो तालाब में नीचे कीचड़ में रहती है। सरोवर मन होता है तालाब। उत्पत्ति मन होता है उत्पत्ति। नली मन होता है नीचे। हेतु मन होता है प्रेम। कासनी मन होता है किससे। उदिक मन होता है जल, जो परमात्मा का प्रतीक है यहाँ पे इस कविता में। समान मन होता है समाये हुए। मुए मन होता है मरे। ठीक। जान मन होता है जो है समझ से। यहाँ चूँकि यह एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे कवि ने कमलिनी को जीवात्मा और जो जल को जो है परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने इस पद में। कमलिनी जीवात्मा के प्रतीक है और जल जो है वह परमात्मा का प्रतीक है। तो जीवात्मा और परमात्मा से जो है उत्पन्न जीवात्मा जो है, जीव जो है, हम जो हैं या आप जो है, ये जो हम और आप क्या हैं, ये जीव हैं। और ये जीव उत्पन्न कैसे हुआ है, तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ठीक। उसी में स्थित रहता है। हम लोग परमात्मा में ही स्थित रहते हैं और हम जब मरेंगे तो हम परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाएंगे। जब हम मरते हैं तो हमारे अंदर से जो आत्मा निकलती है, वो आत्मा अगर हमारे पुण्य कर्म किए गए हैं, अगर अच्छे कर्म किए गए हैं, तो फिर दोबारा हमारा जन्म नहीं होता है। फिर हमेशा के लिए हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यह जो जीव है, यह जीव जो है परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाता है और जीव का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। उपार ब्रह्म परमेश्वर, वो दिव्य अलौकिक जो शक्ति है जिसको कोई नहीं जानता है, जिसको साइंस भी आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है, पूरे विश्व की कोई भी साइंस अभी तक नहीं ये सिद्ध कर पाई है कि कौन सी ऐसी दिव्य तेज है, दिव्य प्रकाश है, कौन सी ऐसी बड़ी एनर्जी है जिसमें सारी एनर्जियाँ जाके उसमें अपने आप जो है विलीन हो जाती हैं। और यह जीव आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीव मन होता है एक तरीके से सब एनर्जी के फॉर्म में है। ये पूरी सृष्टि जो है एनर्जी के फॉर्म में चल रही है। आपने आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ा होगा, E = mc²। सब एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक। आप भी एक एनर्जी हैं, मैं भी एक एनर्जी हूँ। आपके इर्द गिर्द में जो चीज़ भी दिख रही है सब एनर्जी है। ठीक। तो आप जब तक आपके शरीर में जब तक एनर्जी है तब तक आप बोल रहे हैं। अब ऐसे आप समझिए, जब तक आपके शरीर में एनर्जी है तब तक तो आप बोल रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सारा अपना दिनचर्या कर रहे हैं एनर्जी। और आपने कभी महसूस किया होगा तो एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, बहुत वीकनेस हो रहा है, ये हो रहा है। कभी कभी ऐसा अवस्था आते इतना एनर्जी इतनी वीकनेस हो जाती है कि आप बेड पे आ जाते हैं। और एक अवस्था ऐसे आता है कि बेड पे आते आपकी सारी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं। एक अवस्था ऐसे आता है कि आप बेड पे उठ नहीं पाते हैं और अचानक से आपके शरीर से पूरी एनर्जी अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी जब आपके जो शरीर से जब एनर्जी समाप्त हुई तो आपका शरीर क्या हुआ, नश्वर पड़ गया। माने शरीर से एनर्जी ख़त्म, माने प्राण ख़त्म, मतलब व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, अब इसके अंदर से प्राण पखेरु उड़ गए हैं, प्राण पखेरु कहीं चला गया है। ठीक। अब उसे हम प्राण का रूप दे देते हैं। ठीक। वो प्राण ही क्या है, एनर्जी है, वह एक ऊर्जा है। जब तक ऊर्जा है तब तक व्यक्ति कार्य कर रहा है। जब शरीर से ऊर्जा निकली, व्यक्ति भी क्या हुआ, मृत पड़ गया। वो उसका अस्तित्व जो है अब सिर्फ जो है एक
ये मिट्टी का एक शरीर बन के रहा गया है, उसे पंच तत्व में जब विलीन कर देंगे तो उसका भी जो भी अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, केवल वो यादों में और उसके किए गए कर्म ही हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जो हम क्या है, हम जीव हैं, और जो एनर्जी वो कहाँ जाती है, वो एनर्जी अब चूँकि अब हम इस आए हैं इस स्थल माने हमने जन्म लिया है, तो हमारा जन्म सिर्फ एक कार्य के लिए हुआ है, न कि 1000 कार्य के लिए हुआ। सिर्फ एक कार्य है, वह कार्य है सिर्फ हमको ईश्वर की भक्ति भजन करना है और परमात्मा का चिंतन करना है, और फाइनली हमें जाके परमात्मा में विलीन हो जाना है। जो एनर्जी है जैसा ये कर्म करेगी उसी के अकॉर्डिंग इस एनर्जी का जो है रूपांतरण हो जाएगा। अगर यह एनर्जी अच्छा कर्म की है, बहुत अच्छा कर्म की है, माने इसके मोक्ष की अवस्था वाला कार्य की है, तो ये जो दिव्य एनर्जी है, बहुत बड़ी जो एनर्जी है, उस एनर्जी में जाके हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी, और ये हमारी जो एनर्जी है उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाएगा। अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किया है, कुछ बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, तो हम आज इस जन्म में जो है आपके सामने हम बोल रहे हैं एक मनुष्य के शरीर में, हो सकता है कि यही एनर्जी जो है एक घोड़े का रूप बना ले, यही एनर्जी है एक सांप के रूप में परिवर्तित हो सकती है, एक मक्खी के रूप में परिवर्तित हो सकती है, एक मच्छर के रूप में परिवर्तित हो सकती है। जो 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों में इन जीवात्मा को भ्रमण करना पड़ता है, अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं तब। और आपको बता दूं 84 लाख योनियों में एक ही ऐसा योनि है जिसमें हम परमात्मा को पा सकते हैं, जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं। वह योनि है मनुष्य योनि, जिसमें हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सोच सकते हैं, हमारे अंदर संवेदना है, हमारे अंदर समझ है, हम ये बात को महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारे ये गुरु हैं, हमारी ये माता हैं, हमारे ये पिता हैं, हमारे ये भाई हैं, हमको ये नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। सबके बावजूद भी हमारे दिमाग में लगता है कि हम एक ऐसी एनर्जी में से आए हैं, हमको उस एनर्जी में जाना है। ठीक है, अब ये गाय इस चीज़ को नहीं समझ पाती है, भैंस, जानवर कहाँ समझ पाएंगे, कीट पतंगे कहाँ समझ पाएंगे, पशु पक्षी इस चीज़ को कहाँ समझ पाते हैं। जो पक्षी को अपने जो है अपने चूजे से तो प्रेम होता है, गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, लेकिन बछड़ा जैसे दूध पीना छोड़ देता है, धीरे धीरे एक अवस्था आती है, गाय और बछड़ा बिछड़ जाता है। क्या हम भी जब माँ का दूध जब छोड़ देते हैं तो क्या माँ से हम दूर हो जाते हैं? हम मरते समय तक जो है माँ और बेटे और जन्म जन्मांतर का वो संबंध है, वो नहीं छूट सकता है। तो ये मनुष्य योनि ही ऐसा एक योनि है जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं, चिंतन का समय है, लेकिन हम चिंतन छोड़ के सारा कार्य करते हैं। जितनी भी दुर्गति है सारा दुर्गति हम करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए कि जब जीवात्मा जब इस धरती पे जब आया है तो सिर्फ उसका एक ही मकसद है, सिर्फ परमात्मा का भजन करना और उस 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाना है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत जटिल चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, मोक्ष, मरण, आपको ये सब चीज़ें बहुत उलझाऊ लगती होंगी कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि कबीर को जब तक आप पूर्णतः समझेंगे नहीं, कबीर की पूरी दर्शन को समझेंगे नहीं, तब तक कबीर की कविताओं को समझना इतना आसान नहीं है। या मध्यकालीन जितने भी कवि हैं, तुलसी हुए, कबीर हुए, जायसी हुए, जो है मलुकदास हुए, नानक हुए, सब ने यही बात कहा है। सबके बात कहने का तरीका अपना अलग अलग है, लेकिन सबके बातों की एक ही मूल उद्देश्य है कि अपने आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। आत्मा को मुक्त करने की बात होती है, और कोई सबने वही अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। ठीक, आप एक उदाहरण देखिए कि कमरा है, ठीक, एक कमरा है, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, आपकी आँख में पट्टी बांध दी गई है, और ऐसी पट्टी बांधी गई है कि आप अपने आँख से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और उस कमरे में एक छोटा दरवाज़ा, एक इतना छोटा दरवाज़ा है कि केवल आपका शरीर बस किसी तरह से नीचे उस कमरे से बाहर जा सकता है। ठीक, और उस कमरे में आपको छोड़ दिया गया। देखिएगा 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करना आदमी व्यक्ति करता है। उस कमरे में आपको एक दीवार के सहारे लगा के छोड़ दिया गया, और कहा गया कि एक बहुत बड़ा एक हॉल है, और कहा गया कि आप इस कमरे से बाहर निकलिए। तो आपने पूछा कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, तो हमने आपको बताया कि आप दीवार को पकड़ते हुए आगे चलते चलिए दीवार को, और देखिएगा कहीं जहाँ जो दरवाज़ा मिलेगा उस दरवाजे से आप बाहर हो जाइएगा। तो होता क्या है,
हम उस दीवार को पकड़ के धीरे 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 आगे चलते रहते हैं। मतलब हम उन 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे हम दीवार को पकड़ के हाथ से रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है, तो मैंने हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे वह दरवाज़ा आने को हुआ, अचानक क्या होता है, चाहे संजोग समझिए, हमारे हाथ में दर्द होने लगा, हम हाथ नीचे कर लिए, हाथ में खुजली होने लगा, सर में खुजली होने लगा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई मने, और हमसे वो 1 सेकंड के लिए ही हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया और वह दरवाज़ा गया छूट किसी वजह से। फिर हम उस कमरे में पूरे एक परिक्रमा करना पड़ेगा। फिर उस दरवाजे के पास जाते जाते हमने कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आया कि वो हमसे फिर छूट गया। वो छूट क्यों रहा है? क्योंकि हम परमात्मा का भजन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे। जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमारा हाथ लगातार चलता आएगा और एक जगह देखेंगे बीच में गैप मिल रहा है, 1 फीट का गैप मिला, तो उस गैप के रास्ते से हम बाहर जा सकते हैं। आप कोई चीज़ें एक बार समझने का प्रयास करिए कि जो जीव है वो परमात्मा से मुक्त होना चाहती है। मैंने जो बंद कमरे का उदाहरण बताया, सेम ऐसे ही जीव जो है भटकता रहता है। उसको ज्ञान तो होता है कि हाँ, हमको ऐसे निकलना है, मुक्त हमको होना है, सब कुछ उसको पता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो अपने सही समय का सदुपयोग वह नहीं कर पाता है और फिर भटक के वो 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करने लगता है। वह जो रास्ता था कमरे से बाहर निकलने का, वह रास्ता जो है मनुष्य योनि है। मनुष्य ही जो है इस जीव को मुक्त कर सकता है। एक चींटी जो है वो जीव परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकती है, वो मुक्त नहीं हो सकती है। एक मच्छर जो है उस जो एक चींटी के अंदर जो जीव है वही जीव हमारे अंदर भी है। जो आप सामने जो कुत्तों को देखते हैं, आप मारते हैं, उसके अंदर भी वही जीव है जो जीव हमारे अंदर है। वो जीव जो है हर घट में व्याप्त है, उसका रूपांतरण हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें यहाँ पे चूँकि बात बहुत उलझाऊ हो गई, आपको चीज़ें जो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बहुत बोरियत लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। और कबीर में जितना, चूँकि कबीर अब हम लोग समाप्त कर रहे हैं, कल से हम लोग अगले बार हम जब सुर शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको चीज़ें यही मिलेंगी, लेकिन उसमें जो है कृष्ण के लीला अवतार को दर्शाया गया है। ऐसे में जो है राम के जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पे बात हो रही है। ठीक है, आते हैं हम पद पे। पद है, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जैसा कि मैंने बताया, कबीर ने जीव एवं ब्रह्म के संबंध का वर्णन इस कविता में किया है। कमलनी जो है वह जीव की प्रतीक है और जो जल है वो ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतीक है। तो कविता ऐसे है, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना नली तपित न ऊपरी आगी, तोर हुए कहूँ कासिम लागी, कहीं कबीर जी उदित समाना, ते नहीं मुए हमार जाना। कवि कबीरदास जीव आत्मा रूपी कमलनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलनी, तू क्यों कुम्हला रही है। मैंने काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, हे कमलनी तू क्यों कुम्हला रही है। क्या कारण है कि तुम मुरझा गई हो, क्या ऐसी वजह है कि तो एकदम एक निर्जीव टाइप की पड़ी हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, कह रहे हैं कि जो तुम्हारी डंडी है वो तो जल के अंदर है, उसमें तो तरलता की कमी कहीं से महसूस नहीं हो रही है, वो निरंतर तरलता आपको मिल रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कह रहे हैं कि जो ये जो कमल है उसकी उत्पत्ति तो जल से हुई है, वह जल में वह निवास करती है एवं अपने जीवन के अंत में वह जल में ही विलीन हो जाती है। कवि कहते हैं कि उसे मुरझाने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि न तो तालाब का जल जो है गर्म है, न तो ऊपर से आग बरस रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये कमलनी जो है क्यों मुरझा गई है। ये तो जल से ही ये उत्पन्न हुई है और यह जल में ही विलीन हो जाएगी। तब आखिर में ऐसा क्या कारण है कि यह जो कमलनी है, ये कमलिनी मतलब ये जो जीवात्मा है, ये क्यों मुरझाया हुआ
है। अब कभी कहते हैं कि जो है इसका कोई निश्चय नहीं है कि कमलिनी ने अपने जीवन का आधार उस मूल स्रोत जल से प्रेम नहीं करता। माने कभी कहना चाहते हैं कबीरदास की ऐसा तो नहीं है कि यह जो कमलिनी है, जो जीवन का जो आधार, इसका जो मूल आधार है वह जल है, उसे प्रेम नहीं करती। ऐसा तो नहीं है, वो प्रेम तो करती है, फिर क्यों आखिर में मुरझा गई? क्या इसका कारण हो सकता है? ना तली, कहते हैं कि कहें कबीर, ना तली ऊपरी आग तेही कासिम लागी, कहें कबीर जी उदित समाना, ते नहीं मुरझाए हमार जाना। अब कह रहे हैं कि वह किसी और से तो प्रेम माने वह किसी और से प्रेम करने लगी, माने यह जो जीवात्मा है वह किसी और से प्रेम करने लगी, इसी कारण वह मुरझा गई है। कभी कबीरदास कहते हैं कि कमलिनी आखिर में क्यों मुरझा गई, यानी यह जीव जो है क्यों नर्वस हो चुका है, क्यों परेशान हो गया है, क्यों भटक गया है। वह जो जीव है यह तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ने ही उसे जन्म दिया है, यानी वह जल से ही उत्पन्न हुई है कमलिनी, वह जल में ही विलीन हो जाएगी, यानी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। तब आखिर में ऐसा क्या कारण है कि यह जीवात्मा जो कमलिनी का प्रतीक है वह मुरझाई हुई है? आखिर में ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रेम कम हो गया है, यानी कमल का जल से प्रेम तो ऐसा नहीं है कि कम हो गया है, यानी परमात्मा से जीवात्मा का प्रेम तो नहीं कम हो गया। तो कभी कबीरदास कहते हैं कि जो कमलिनी है, जो यह जीवात्मा है, यह किसी और से प्रेम करने लगी, यह परमात्मा रूपी जो जल है उससे यह प्रेम नहीं कर रही है। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न हुई और मृत्यु के बाद से उसमें जो है विलीन हो जाती है। कभी कहना चाहते हैं कि हम जिससे उत्पन्न हुए हैं, जो हमारा मूल स्रोत है, जो हमारी मूल चीज़ है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर उसे हम भूलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कष्ट होगा और कष्ट की अनुभूति होगी, कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति होने में दिक्कत होगी। हमें इन सांसारिक विषय वासना, जो सांसारिक विषय वासना है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, आनंद है, इन सब का हमें त्याग करना पड़ेगा और परमात्मा से हमें अपना संपर्क जोड़ना पड़ेगा। तब जाके हमारी मोक्ष मिलेगी, तब जाके हमें मुक्ति मिलेगी और तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। यह जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन होगी और वह कहते हैं कि हमें दुखों का त्याग करना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा रूपी जल में समा जाएगी और हमेशा के लिए जो है अमर हो जाएगी, वह कभी मरेगी नहीं। यानी जीवात्मा को सब कुछ त्याग करके, मैंने पूरा एक अच्छा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप वीडियो को रोक के पॉज करके अगर देखेंगे तो सुनेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लास में अगर पढ़ाई जाती तो वास्तव में बड़ा अच्छा कम्युनिकेट होता, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से मैं कितना कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब कितना आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कबीरदास इस पूरे कविता में ये कहना चाहते हैं कि यह जो कमल रूपी जो जीव है यह जल में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और एक जल में ही ये विलीन हो जाएगा, जल में ही इसका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो कमल सरोवर में जब कमल खिलते हैं तो कमल खिल गए और एक ऐसा समय आता है कि मुरझा के उसी जल में ही विलीन ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही वह जीव है, परमात्मा ने उस जीव को बनाया है और जीव मरेगा तो परमात्मा में जाके समा जाता है, ठीक है। आप लेकिन कारण ये है कि यह जो जीव है, ये कमल जो है ये तो जल से निकला है, ऊपर आग भी नहीं बरस रहा है, पानी गर्म भी नहीं है, फिर भी यह कमल जो है मुरझा गया। क्या कारण है? तो मुरझा इसलिए गया है, यानी वह जीवात्मा इसलिए मुरझा गया है। जीवात्मा मुरझाने का मतलब है कि परमात्मा से उसका जो है संबंध टूट गया है। तो टूटने का कारण ये है क्योंकि जीवात्मा ने इतना अपने आप को व्यस्त कर लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आनंद में इतना ग्रसित हो गया है कि परमात्मा का उसको ध्यान ही नहीं हो रहा है। इसलिए जो जीवात्मा रूपी कमलिनी है यह जो है मुरझा गई है। अब करना क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको त्याग करके, यह जो कमलिनी रूपी जो जीवात्मा है सबको त्याग करके एकदम निश्चल होना पड़ेगा, तब उसे जो है आनंद की प्राप्ति होगी और परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी और आवागमन की मुक्ति से हमेशा हमेशा के लिए
हो जाएगी और कभी यह जो है जीवात्मा मरेगी नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाएगी जब परमात्मा में विलीन होगी। रस में इसमें शांत रस है, भाषा में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार में अन्योक्ति अलंकार है, छंद में गीय पद है, शब्द शक्ति में अभिधा, शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने आज कबीर को समाप्त किया। कल हम लोग जो गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र का हम लोग कल पढ़ते हैं। पहले हम लोग बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो है जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद से जो भारत वर्षोन्नति जो पाठ है उस पाठ का हम सारांश बताएंगे। और किताब सबके पास तो होगा ही, तो आप एक बार उस लेख को, उस निबंध को पढ़िएगा। अगर किताब नहीं है तो मैं पीडीएफ आपको उनका दूंगा, पीडीएफ में अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर पीडीएफ में परीक्षा में कैसे प्रश्न बनता है मैं उसका भी पीडीएफ आपको दूंगा, और कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं उसका भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। चूँकि वह गद्य तो क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं प्रयास करूंगा कि उसको स्लाइड के माध्यम से या जैसे भी हो उसका पूरा सारांश समझा के और आपसे अभ्यास कार्य करवा लूँ। फिर उसके बाद से एक हम कहानी पढ़ा देंगे आपको, बलिदान कहानी। फिर उसके बाद से जो है आपको मैं पढ़ाऊँगा जो है वंदना। एक एक पाठ जो है गद्य का, काव्य का, कथा का, नाटक का और संस्कृत खंड का एक एक चैप्टर पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे चैप्टर पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी परीक्षा भी होने वाली है आपकी जो है, तो इसलिए हम पहले एक एक चैप्टर हम लोग तैयार कर लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।